वेलकम बैक बिग बॉस रिव्यू में। आज हम देखेंगे बिग बॉस डे 12। आज क्या हुआ बिग बॉस में डिटेल में। और बिग बॉस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज हम बताएंगे बिग बॉस में क्या क्या हुआ एकदम डिटेल में। बिग बॉस का पहला सीन खुलते ही दिखाया गया गार्डन एरिया में। सुबह सुबह दिव्या कंप्लेन कर रही थी, जिस टाइम पे मुझे पार्टनर चेंज करने का मौका मिलेगा मैं जीशान को चेंज कर दूंगी, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ना है, ये कनेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? जीशान ने पहली जोड़ी जो उर्फी थी उसको भी नॉमिनेट कर दिया था और उसको भी बाहर फेंक दिया था। तो ऐसे जीशान से आप उम्मीद नहीं करो तो ही अच्छा है। अगली अगली सीन में हमने देखा दो ग्रुप में बट गए हैं ये घर, एक टाटा और एक बाटा। बाटा जो ग्रुप है वो निशान, मुस्कान, प्रतीक और अक्षरा का है, जो बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन चुका है। और जो दूसरा टाटा ग्रुप है उसमें इतना बॉन्डिंग नहीं है। डिटेल में हम बात करेंगे आगे। उसके बाद का सीन जो हमने देखा वो था प्रतीक ने सुबह सुबह जो है कार्य कैप्टनसी कार्य की जो प्रॉपर्टी थी, डेस्क थे, वो सब पानी में फेंकने का उसने स्टार्ट किया। दरअसल वो जो है बहुत ही नाराज है संचालन से, और ये कुछ हद तक सही है क्योंकि संचालन जो था बहुत बेकार था राकेश और शमिता का, जिसके चलते बहुत सी कार्य में उठापटक हो गई और बहुत सारे गलत डिसीजन लिए गए कल हमने देखा, जिसके वजह से प्रतीक अक्षरा बाहर हो गए और जिसके वजह से नेहा और सॉरी रिद्धिमा और करण भी बाहर हो गए। तो ऐसे जो संचालन उसने किया था उसके वजह से वो बहुत बौखलाया हुआ था। उसने सारी प्रॉपर्टी जो थी बिग बॉस की वो तोड़ना स्टार्ट किया, उसमें नुकसान करने स्टार्ट किया उसने। फिर ऐसा करने पे राकेश ने उसे दंड दिया, सारे बर्तन आप ही मांजोगे आज, जो कि उसके अधिकार में है। बट हम देखते हैं कि जिसको दंड मिलता है वो हमेशा परेशान रहता है, दंड को जल्दी स्वीकारता नहीं है। तो दंड तो मिला प्रतीक को, बट उसका जो दंड पूरा किया वो किया निशांत ने, अक्षरा ने, इन दोनों ने मिलके सारे बर्तन साफ किए। हमने देखा कि रिद्धिमा और करण कल कैप्टनसी के दावेदारी से बाहर हो गए कार्य में, तो वो बहुत नाराज थे। रिद्धिमा दिव्या पे नाराज थी, उसने बार बार कहा दिव्या को कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। और करण भी आज बौखलाया हुआ था कि कल कुछ प्लानिंग कुछ और चल रही थी नेहा, भसीन और गाबा के साथ, जिशान के साथ, और हुआ कुछ और। तो इस पर से करण भी थोड़ा सा मायूस दिखा। करण आज बहुत कुछ बोलते हुए दिखा, जो कि अच्छी बात है, उनको भी दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। दोस्तों इसके बाद हमने देखा गार्डन एरिया में नेहा बात कर रही थी राकेश समिता से कि जो दूसरा ग्रुप है यानी कि बाटा ग्रुप, निशांत, मुस्कान, प्रतीक और अक्षरा का, वो उनकी बॉन्डिंग अच्छी है क्योंकि उनमें दो लीडर है, दो मास्टरमाइंड है, प्रतीक और निशांत, और दो फॉलोअर है, अक्षरा और मुस्कान। तो इस वजह से वो उस ग्रुप अच्छा बना है और अच्छी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, उस ग्रुप में बहुत सारी क्लियरिटी है। और हमारे ग्रुप में यानी कि टाटा ग्रुप में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजीज नहीं है, कोई किसी को फॉलो नहीं करता है, सब अपना अपना करते हैं। इसके वजह से हमारा ग्रुप जो है अभी तक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों ये घर ऐसा है, इस बार का बिग बॉस के कंटेस्टेंट ऐसे हैं कि जैसे ही कार्य शुरू होता है एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और जैसे ही कार्य खत्म हो जाते हैं एक दूसरे से अपोलॉजी और सॉरी कह के मनमुटाव दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने इसका देखा। आज फिर राउंड 3 कल का जो कार्य था कैप्टनसी का, उसमें आज तीसरा राउंड हुआ स्टार्ट, जिसमें निशांत, मुस्कान, दिव्या, जिशान, नेहा और मिलिंद का जोड़ी थी और वो दावेदारी के लिए खेल रहे थे। इसमें हमने देखा बहुत जोरों शोरों से ये कार्य हुआ और बहुत एंटरटेन किया इस कार्य ने आज बिग बॉस में। बिग बॉस में जैसे ही ये कार्य चालू हुआ, सबको डोमिनोज बनाने थे, जिसके लिए वो उनको ब्लॉक्स चाहिए होते थे। तो पहले उनको ब्लॉक्स दिया जाता था जिसपे उनको व्हाइट पेंट करके छोटे छोटे डॉट्स ब्लैक कलर के रखने होते हैं, पहले उनको ब्लॉक्स बनाने होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बजर बजते ही उनको इनिशियल्स बनाने होते हैं, जिस जोड़ी को आपको बाहर करना है उसका। तो जैसे ही इन्होंने ब्लॉक्स बनाए, कलर किए, वैसे ही निशान ने अपना गेम चालू कर दिया। वहां पे निशान ने जो है दूसरे जिशान के जो ग्रुप है, सॉरी जिशान का जो कनेक्शन है, उसका जो ब्लॉक्स था उस पर कलर फेंक दिया। तो यहाँ से जो है बहुत जोरों शोरों से कार्य चालू हुआ। जिशान ने भी बहुत
अपोज किया इसके लिए, उसने फिर अपना कलर उठा के उनके ब्लॉक्स पे डाल दिए। तो इस बीच में प्रतीक बीच में आया और उन दोनों में अनबन हो गई, हाथापाई हुई, जिसमें जिशान ने प्रतीक के ऊपर जंप भी किया, प्रतीक को ढकेला भी। बट यहाँ पे राकेश और शमिता कुछ नहीं किए उन्होंने संचालन की। तो इस खराब संचालन के वजह से शमिता और राकेश ने ये तय किया कि प्रतीक बीच में आया है, इसके वजह से निशांत और मुस्कान की जो कनेक्शन है, वो जोड़ी है, वो डिस्क्वालिफिकेशन में जाती है। और वो जो है इस राउंड के एंड में जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें उनको बाहर किया जाएगा। तो ऐसे खराब संचालन के वजह से निशांत और मुस्कान, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो बाहर गए इस राउंड में। तो हमने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा था कि संचालक किसी और के इंटरवेंशन से की वजह से दूसरी जोड़ी जो कार्य में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बाहर किए हैं। तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई इंटरफियर कर रहा है, उसके वजह से जो जोड़ी है पार्टिसिपेंट्स, कंटेस्टेंट, उनको बाहर किया है। तो इतना खराब संचालन मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। हमेशा हमने देखा है कि कंटेस्टेंट खुद ही झगड़ते हैं, खुद का ग्रुप तैयार करते हैं और उसी ग्रुप के साथ वो कार्य भी करते हैं, जिसके बाद ज्यादा लोग वो ग्रुप उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है। यही हमने आज तक देखा गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही राउंड 3 खत्म हुआ उसके बाद शमिता और राकेश लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। शमिता बहुत टेंस थी राकेश के ऊपर, क्योंकि राकेश जो है बीच में पी करने चला गया था। तो हमने देखा शमिता उसको बोल रही थी कि तुम कहाँ चले गए थे, तुमको नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा नेचर कॉल था, पी करने गया था, इट्स नेचर कॉल। बट शमिता फिर भी नहीं समझ रही थी। वो बोली तुम गए ही क्यों, तुम पैड पहन लेते, डायपर पहन लेते, जो भी पहनना है वो पहन लेते, बट जाने का नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि राकेश जो है बहुत 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 ज़्यादा सुन के ले रहे हैं शमिता का, और शमिता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, शमिता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जहाँ पे राकेश की इमेज है वो गिरती जा रही है, जो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। इनफैक्ट हमने ये भी सुना राकेश को बोलते हुए कि बिग बॉस प्लीज़ अंदर डायपर भेज दो। तो कहीं ना कहीं राकेश का जो सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ख़त्म हो चुका है, जो इस तरह से वो शमिता के आगे झुक रहे हैं। तो हमने ऐसा देखा। उसके बाद शमिता ने दूसरा टेंशन बताया कि मुझे इस राउंड में दिव्या को जो है निकालना था, क्योंकि दिव्या जो है इनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से दिव्या नेक्स्ट राउंड में चली गई है। तो ये आपने कैसे डिसीजन ले लिया, राकेश को इन्होंने बोला। तो राकेश ने बोला मुझे इतना ख्याल नहीं आया, बट जो हो गया वो हो गया। तो शमिता को ये था कि दिव्या को नेक्स्ट राउंड में लेके जाना नहीं था, उसकी वजह से शमिता बहुत टेंशन में थी। तो हमने ये देखा बिटवीन द 2 राउंड्स। उसके बाद हमने देखा चौथा राउंड चालू हुआ, जो कि लास्ट राउंड था दिव्या, जिशान और नेहा और गाबा के बीच में। इस राउंड में हमने देखा जो मचमच हुआ गाबा और नेहा के बीच में। तो ये दोनों अच्छे से बना रहे थे। इस बीच में नेहा कुछ ब्लॉक्स पे अपना कलर कर रही थी, तो गाबा ने बोला कि आप खराब कर रहे हो, इसको फिर से मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हो, फिर से आप जो कर रहे हो खराब कर रहे हो। इस पर नेहा बहुत बुरा मान लिया नेहा ने इस पर। उसने तुरंत बोला कि मेरे से ठीक से बात करो, ऐसे बात मत करो। दोस्तों, नेहा को कुछ भी बोलो उसको सहन नहीं होता है, कुछ भी कोई बोलता है तो तुरंत वो गुस्सा हो जाती है, और जो भी कार्य कर रही थी उसने वो छोड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे पे चीज़ें फेंक दी हल्के से कि जाओ मुझे नहीं करना है। ऐसे करके नेहा अंदर चली गई। अंदर जाके वो शमिता से बात करने लगी वॉशरूम एरिया में। उसने कहा कि ये हमेशा कुछ भी करता है, मैंने दोस्ती करने को नहीं बोला था अक्षरा से, मैंने दोस्ती करने को नहीं बोला था जिशान से, तो ये उनके साथ रहता है, मेरे साथ नहीं रहता है, मुझे पार्टनर चेंज करना है, मैं नहीं तो आगे गेम नहीं खेलूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कनेक्शन। तो नेहा ने ऐसे बहुत सारी लाइनें बोली। तो ये सब जो है नेहा का हमेशा होते रहता है। उनको कोई भी चीज़ जो है अच्छी नहीं लगती है, कोई उनको बुरा कह दे या कोई कुछ भी कह दे, उनको सुनना नहीं है। तो नेहा के एक्सपेक्टेशंस बहुत है इस गेम से, लोगों से। तो नेहा को प्रॉब्लम हो रहा है अगर कोई दोस्ती करता है अक्षरा से, नेहा को प्रॉब्लम हो रहा है अगर गाबा जो है दोस्ती करता है जिशान से, तो हर चीज में नेहा को प्रॉब्लम हो रहा है। नेहा का ये भी कहना है कि वो जो ग्रुप है उसमें अच्छे लोग हैं, वो 2 चमचे हैं, 2 मास्टरमाइंड है, तो हमारे ग्रुप में चमचे नहीं है, इसलिए ग्रुप नहीं चलेगा।
दोस्तों कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता हूँ इनकी थिंकिंग से, क्योंकि ग्रुप जो बनता है वो अच्छे लोगों से बनता है, ना कि ऐसे चमचों से। जैसे वो बोल रहे हैं कि चमचे चाहिए तो ये आप आगे बढ़ सकते हो, ये ग्रुप बन सकता है, तो इसकी जरूरत नहीं है ये सब बोलने की। नेहा ने जो ये सब बोला है वो पूरा गलत बोला है। तो ये राउंड में जो है दिव्या और जीशान जो है बॉस लेडी और बॉस मैन बने, तो नेक्स्ट वीक में वो यानी कि कैप्टन बने। बिग बॉस ओडीटी में इनको बॉस लेडी और बॉस मैन कहा जाता है, तो नेक्स्ट वीक वो कैप्टन रहेंगे। तो बिग बॉस ने अनाउंस भी कर दिया कि जब अगर आपको इम्यूनिटी मिलेगी तब जब आप नॉमिनेशन से बच पाओगे, यानी कि सेफ रहोगे तो ही आपको आगे का वीक में जाना होगा। यहाँ पे जो देखा है, जो कनेक्शन बन रहे हैं, जो रिश्ते बन रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से कि ये ऐसा करे वो वैसा करे। अगर कोई किसी और से बात करता है, तुम्हारा कनेक्शन किसी और से बात करता है, तो ये इनसिक्योर हो जाता है, वो सोचने लगता है गलत गलत उसके बारे में। तो ये लोग भूल जाते हैं कि ये गेम में आए हैं। हर कोई जो है गेम जीतना चाहता है, वो कैसे भी हो, कोई भी हालत में हो, मेरे को जीतना ही है, सब यही सोच रहे हैं। के बाद जो है बिग बॉस ने 24/7 दर्शक जो देखते हैं उनका परफॉर्मेंस पर बेस पे फैसला सुना है कि उनको आज का जो है परफॉर्मेंस कंटेस्टेंट का कैसा लगा। आज भी उन्होंने जो बताया जो है इनका परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक लगा। उसके परिणाम स्वरूप जो है कल का दिन में इनको जो गैस की कनेक्शन मिलेगी, यानी कि गैस चालू रहेगा, वो सिर्फ 4 घंटा रहेगा, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। तो देखते हैं ये कैसे कर पाते हैं कल। इसके बाद में हमने देखा कि गार्डन एरिया में नेहा और मिलिंद बैठ के एक दूसरे से जो मनमुटाव था वो उस पर बात कर रहे थे, और हमने देखा मिलिंद ने नेहा से सॉरी भी बोला और उसको बोला कि तुम भी मुझसे सॉरी बोलो क्योंकि तुमने भी ऊंचे टोन में बात किया। तो ये सब जो है हम रोज देखते हैं बिग बॉस के घर में। टास्क के दौरान बहुत सारे झगड़े होते हैं और उसके बाद में ये लोग जो है एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। लास्ट के सीन में हमने देखा निशांत और दिव्या बात कर रहे थे गार्डन एरिया में। उन्होंने बात, निशांत ने दिव्या से बोला कि आप मुझे बैकफायर तो नहीं कर रहे हो, मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे हो। तो दिव्या ने उसको एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और एक दूसरे को इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं बैकफायर नहीं करूंगी। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं दोस्तों ये कल के एपिसोड में क्या रंग लाता है। हर दिन बिग बॉस जो है नया 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 सीन दिखा रहा है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है बिग बॉस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। बिग बॉस रिलेटेड न्यूज़ और एपिसोड के एक्साइटिंग रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।